तस्वीरें दिखाएंगे आपको दिल्ली विधानसभा से, जहां पर बजट पेश किया जा रहा है। दिल्ली की सड़कें डस्ट फ्री हो, धूल ना उड़े, और इसके लिए हम 1392 करोड़ रुपए का प्रस्ताव इस बजट के माध्यम से कर रहे हैं। एमसीडी को जो फंड मैंने पहले बताया है, उसके अलावा 1000 करोड़ अलग से सड़कों के विकास के लिए दिया जाएगा। हमने इंडस्ट्रियल एरिया में, चाहे वो नोटिफाइड इंडस्ट्रियल एरिया है या नॉन कंफर्मिंग, दोनों प्रकार के इंडस्ट्रियल एरिया में सड़कें बनाने के लिए, ड्रेनेज सिस्टम्स को बेहतर करने के लिए इस साल पहली बार 160 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव किया है। दोनों क्षेत्रों में पहली बार किसी सरकार ने नॉन कंफर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया में सड़कें बनाने की पहल की है और इतना बड़ा बजट रखा गया है। दिल्ली में हमने देखा जगह जगह पे फुटओवर ब्रिज की जरूरत दिखाई देती है। बहुत सारे फुटओवर ब्रिज इस साल भी हमने शुरू किए हैं, परंतु अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए हमने 25 करोड़ रुपए रखे हैं दिल्ली में अलग अलग जगह पे फुटओवर ब्रिज बनाने के लिए। अनेकों योजनाएं जिसपे दिल्ली सरकार काम कर रही है। आपको ध्यान होगा बारापुला का कॉरिडोर पिछली सरकार के समय में 2016 से शुरू हुआ, पर 2025 तक भी पूरा नहीं हुआ। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया वो आम आदमी पार्टी की, पर हमारी सरकार ने आने के बाद इस बारापुला कॉरिडोर पे काम किया। इसकी पुरानी जो परमिशन अटकी हुई थी, जो लैंड एक्वायर करनी थी, वो सारे काम किए। इसमें 1650 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट में जो गैप फंडिंग है, इस साल हम 210 करोड़ रुपए इसमें दे करके जून 2026 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करके दिल्ली की जनता को सौंपने वाले हैं। कालकाजी तक मोदी मिल फ्लाईओवर का विस्तार, सावित्री सिनेमा तिराहे पर नए फ्लाईओवर की परियोजना को भी हमने मंजूरी दी है और इसकी लागत 371 करोड़ रुपए है, जिसमें 150 करोड़ रुपए का प्रावधान इस साल किया। ये साउथ दिल्ली वाले कौन है भाई, तो ताली कमा रही है। इसके अतिरिक्त मंगल पांडे मार्ग स्थित गगन सिनेमा पर अंडरपास के निर्माण हेतु लगभग 100 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली परियोजना को भी हमने स्वीकृति दी है। नजफगढ़ नाला जो दिल्ली का सबसे बड़ा ड्रेन है, उसके दोनों तरफ 2 लेन की सड़क बनाने के लिए हमने 454 करोड़ रुपए इस साल के बजट में दिए हैं, ताकि दिल्ली की कनेक्टिविटी, दिल्ली में डस्ट फ्री माहौल, एक बहुत बड़ी ये अचीवमेंट रहेगी और बहुत सारे उससे जुड़े हुए गांव देहातों को, एरिया को इससे लाभ मिलने वाला है। साथ में अध्यक्ष जी, बहुत समय से लंबित निम्नलिखित प्रोजेक्ट को भी हमारी सरकार पूरा करने के लिए काम कर रही है। मैं बताना चाहूंगी, आजादपुर से त्रिपोलिया गेट इंटीग्रेटेड फ्लाईओवर, घंटाघर स्टेशन से इंटीग्रेटेड फ्लाईओवर का काम, यमुना विहार से भजनपुरा इंटीग्रेटेड फ्लाईओवर का काम, साकेत जी मेट्रो स्टेशन से 6 लेन का अंडरपास, एमबी रोड से एलबीएस मार्ग तक 2 लेन का अंडरपास का काम, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग से एमबी रोड तक फ्लाईओवर तक 2 लेन का एलिवेटेड रैंप बनाने का काम, एशियन मार्केट बत्रा अस्पताल तक 6 लेन का एकीकृत फ्लाईओवर डबल डेकर सिस्टम के साथ बनाने का काम, मां आनंदमयी तुगलकाबाद रेलवे कॉलोनी तक 6 लेन का एकीकृत फ्लाईओवर बनाने का काम। ये सारे प्रोजेक्ट जो कि 2000 करोड़ से भी ज्यादा के लागत के प्रोजेक्ट है, इस वर्ष हमने बजट 2026-27 में अध्यक्ष जी इसके लिए 575 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं, ताकि ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ सके। इन सभी प्रोजेक्ट के माध्यम से ना केवल दिल्ली का कंजेशन दूर होगा, बल्कि प्रदूषण में भी बहुत कमी आएगी, जाम भी यहाँ पे हमें मुक्ति मिल पाएगी। सभी एमएलएस को अपने एरिया में अलग से डेवलपमेंट करने के लिए टोटल 350 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया है।
जो फंड पिछली बार आप लोगों को मिला वैसे ही और फंड आपको मिलता रहेगा। अध्यक्ष जी, हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, एक स्वच्छ, हरित, सशक्त दिल्ली। केवल वायदा नहीं, ये केवल वायदा नहीं, मोदी जी की गारंटी है कि देश की राजधानी ईंट और पत्थरों से नहीं, अवसरों के आंगन से बनेगी। और ये दिल्ली उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। हमारी दिल्ली में जितनी मंडियां हैं, वर्षों से बुरी हालत में पड़ी है, इन मंडियों में हमने टिकरी, खानपुर और गाजीपुर मंडियों के विकास किया जाएगा, जो किसानों के लिए, व्यापारियों के सपने सच करने जैसा होगा, जहां किसान का पसीना समृद्धि में बदल पाएगा। मैं ऐसे मौके पे ये भी जरूर कहना चाहूंगी कि हमारी जितनी भी सरकारी बिल्डिंग्स हैं,